अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। 4 साल दिन रात उन्होंने पाकिस्तान के माशरे में जहर घोलते रहे और एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। वजीर आजम ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी टोले का सरबराह साकिब निसार को करार दे दिया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता इंतखाबात में बहरूपिये को कामयाब कराया गया। नून लीग को वोट देकर 2018 का बदला लेना है। पाकिस्तान 10 साल में भारत से मौशी मैदान में टक्कर लेगा। ये जादू टूने मोमबत्ती और लालटेन जलाने से नहीं होगा। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ शाबाश। मैं यहाँ पर ओ भाई बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। आप इन्होंने कुकर छोले खुआओ, इन्होंने जरा मेहरबानी। खिताब में पंजाबी जुमलों का तड़का, नारे लगाने वाले नौजवानों को कुक्कड़ छोले खिलाने का ऐलान। वजीर दाखिला की ड्यूटी लगाई, जोशीले बाबे को बैठने का भी कहते रहे। जो हमारा तरक्की का सफर था, अगर 2000 भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सब। ओ भाई बैठ जाओ, ओ मियाँ बैठ जाओ यार। बाबा जी तो मानता तुझे बड़े जवान हो, बैठ जाओ मेहरबानी करके, बैठ जाओ शाबाश। बाबा जी बैठ जाओ। ना बाबा जी उन्हें बिठा के रखो, बाकी सब खैर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साबिक वजीर आजम पर ताक कर लफ्जी निशाने। कहा, 2018 का इलेक्शन चुराकर फितने को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साबिक हुकूमत ने 4 साल में एक काम नहीं किया। पाकिस्तान के फैसले दुबई में साबिक सदर आसिफ जरदारी का पीर पगारा से राबता, निगरान वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश कर दी। कहा, अगर आप ओहदे के लिए राजी नहीं तो अपने किसी बाएतमाद साथी का नाम दे दें। यकीन है तमाम जमातें आपके नाम पर इत्तेफाक कर लेंगी। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी दुबई में मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान का भी जल्द पहुंचने का इम्कान। मॉनसून की मूसलाधार इनिंग्स ने कई घर उजाड़ दिए। मुख्तलिफ वाकयात में 9 अफराद जाँ बहक। स्कर्दू में मुसाफिर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मदियन में घर पर तौदा गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। बडगराम में भी पहाड़ी तौदा 2 बच्चियों की जान ले गया। दरियाए नीलम में एक शख्स डूब गया। तिलास में सैलाबी रैला मुतादिद घरों को बहा ले गया। अडोर के मकाम पर शाराए कराकरुम भी बंद। जिगर में नदी नाले बिफर गए। बलोचिस्तान में मॉनसून का ताकतवर स्पेल बरस पड़ा। लसपेला की पुराली नदी में तोगयानी। दना सदोरी बंद टूट गया। लाखड़ा में मुतादिद गांव डूब गए। बसीमा में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। दर्जनों दुकानें और घर जेरे आब। सिब्बी और कोहलू में मूसलाधार बारिश। सैफुल्ला डैम भर गया। नसीराबाद में सैलाब का अलर्ट जारी। बोलान नदी बिफर गई। पिंजरा पुल जेरे आब आने से ढाढर और सिब्बी का राब्ता मुनक़ता। पंजाब के दरियाओं की बिफरी मौजें बेकाबू। लाहौर में दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। पानी कई देहात में दाखिल। चादरा के मकाम पर बहती लाश निकाल ली गई। शकरगढ़ के करीब सैलाबी पानी से हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट बुलंद। जेहलम और चनाब में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मॉनसून का ताकतवर स्पेल। गुम्बट और सुजावल में काली घटाएं जमकर बरसी। आजाद कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बादलों ने पंजाब के बेशतर इलाकों को हिसार में ले लिया।
26 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का ऐलान। कहा, शफाफ मालूमात की बुनियाद पर खुराक का इंतखाब अवाम का हक है। हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरीज से सारिफ को आगाह करेगा। पैकशुदा अशिया पर ग़िज़ायत की मुकम्मल मालूमात शाया की जाएंगी। ट्रांस फैट एसिड को भी सिर्फ 2% तक महदूद किया जा रहा है। अस्पताल वीरान और खेलों के मैदान आबाद रहने चाहिए। करोड़ों रुपए की सब्सिडी से अवाम को रिलीफ ना मिला। लाहौर के इतवार बाजारों में महंगाई का राज। चावल 330, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 575 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 875, भिंडी 130, सब्ज मिर्च 125 रुपए किलो बिकने लगी। अंडे 253 रुपए फी दर्जन फरोख्त। मयार नाकिस और कीमतें आम मार्केट के बराबर हैं। खरीदार फट पड़े। कहा, गिरा फरोशी में इंतजामिया मुलव्विस है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी हवाई अड्डों का इंतजाम संभालने को तैयार। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, चीन और सऊदी अरब ने दिलचस्पी का इजहार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। पीटीआई, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गईं। बिजली महंगी करके अवाम पर जुल्म किया गया। बलोचिस्तान में तालीम, सेहत समेत कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। पीडीएम से इत्तेहाद नहीं हो सकता। आइंदा इंतखाबात बर वक्त होंगे, ताखीर का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाजे कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी असेंबली की जैसे ही आईनी मुद्दत पूरी होगी इख्तिदार से अलग हो जाएंगे। मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ईद उल अजहा से कबल दुबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी। वालिद के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत भी की। बहुत वक्त जाया हो चुका, अब मुल्क को दुरुस्त सम्त में गामजन करना होगा। नुमाइशी और वक्ती मंसूबों की बजाय ठोस और मुस्तकिल फैसले करेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पार्टी सेक्रेटेरिएट में इजहार ख्याल। कहा, पार्टी प्लेटफॉर्म से जिंदगी के तमाम शोबों के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देंगे। कराची वालों के लिए जदीद सफरी सहूलतें। पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद बसें पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने ट्वीट किया, नई गाड़ियां नए रूट्स पर चलेंगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद खेप कराची पहुंचेगी। शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। डीआईजी शारिक कमाल की मौत का मामला उलझ गया। होंठों और दांतों पर खून के निशानात, जिस्म अकड़ा हुआ, किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। बाईं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। गुज़श्ता रोज डीआईजी शारिक जमाल लाहौर में वाक़े घर में मुर्दा पाए गए थे। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं। भारतीय लड़की पाकिस्तानी लड़के के इश्क में दीर बाला पहुंच गई। अंजू की नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई। दोनों ने बाकायदा तौर पर निकाह भी कर लिया। और बुलंद पहाड़, बहते झरने, दीवमलाए हुस्न, स्कर्दू के दामन में वाक़े रिविंग चोमक वादी कुदरती हुस्न से माला माल। सयाहों का कहना है, अगर वादी तक पहुंचने के लिए ट्रैक बना दिया जाए तो सयाहत में इजाफा होगा।